हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की हिंदी की न्यू एनसीईआरटी बुक वीणा के चैप्टर 1 चिड़िया का गीत के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और साथ में जो अभ्यास दिए हैं, एक्सरसाइजेज दी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि इस कविता का सार क्या है। कविता चिड़िया का गीत एक नन्ही चिड़िया के अनुभवों और उसकी बदलती सोच की कहानी है। यह बताती है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान और अनुभव आसमान बढ़ते हैं, वैसे वैसे दुनिया के बारे में हमारा नज़रिया, हमारी सोच भी बढ़ती है। यानी कि हमारा नज़रिया भी बड़ा और विशाल होता जाता है। अंडे में जब चिड़िया अंडे के अंदर थी तो उसे लगा कि संसार बस उतना ही बड़ा है, अर्थात अंडे जितना ही है। घोंसले में फिर वो बाहर निकल के आई अंडे से, तो घोंसले में थी। अंडे से बाहर आने पर सूखे तिनकों से बने घोंसले को उसने अपना संसार माना। उसके बाद वो और थोड़ा सा बड़ी हुई तो वो पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठी। जब वह पेड़ की हरी भरी कोमल सुकुमार, सुकुमार का मतलब होता है कोमल और हरी भरी, टहनियों पर पहुंची तो उसे लगा कि दुनिया बस इतनी ही है। उसके बाद वो और बड़ी हुई तो वो आसमान में उड़ के गई। जब उसने आसमान में दूर तक पंख फैलाकर उड़ान भरी, तब उसे समझ आया कि यह संसार बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी सोच बदलती है और हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया बड़ा होता चला जाता है। ये कविता हमें सिखाती है कि हमें भी चिड़िया की तरह अपने अनुभव का दायरा बढ़ाना चाहिए और नई चीज़ें सीखकर अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि पुरानी बातों पर ही हम टिके रहें। जब हम बड़े हो रहे हैं, अनुभव हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। अब ये पेज नंबर 3 पर बातचीत के लिए इसके प्रश्न उत्तर हैं। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है क्योंकि घर उन्हें बारिश, धूप, ठंड और हवा से बचाता है। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? मेरे परिवार के सदस्य घर से बाहर काम करने, स्कूल जाने, बाजार से सामान लाने और ज़रूरी काम करने के लिए जाते हैं। सभी के घर वाले इसीलिए जाते हैं। जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे उनकी चिंता होती है और उनका इंतज़ार रहता है। जब वे वापस आते हैं तो खुशी और राहत महसूस होती है क्योंकि वे सुरक्षित लौट आते हैं। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है, अतिथि क्या होता है? अतिथि कहते हैं मेहमान को, गेस्ट जिन्हें कहते हैं। या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब कोई अतिथि हमारे घर आता है या हम किसी संबंधी के घर जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए लोगों और रिश्तेदारों से मिलना, बातें करना, साथ में समय बिताना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। आपको भी ऐसे ही लगता होगा। क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले स्मॉल बेबी होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो चलने लायक होता है, तो ऐसे धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखना और समझना सीखते हैं। बचपन में मैं बहुत सी चीज़ें नहीं समझता था, लेकिन अब मैं सीख रहा हूँ और अपने अनुभवों से दुनिया को बेहतर ढंग से देख पा रहा हूँ। आप इसे और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं समझता था बस हमारा घर ही हमारी दुनिया है,
लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, अपने मम्मी पापा के साथ में बाहर जाने लगा, तो तब मुझे लगा कि हमारा जो आस पड़ोस है, दादी और नानी का घर है, बस वही दुनिया है। जब आप स्कूल गए तो आपको लगा दुनिया और भी बड़ी है। तो इस तरीके से आप अपने अनुभव को बता सकते हैं। कविता के लिए पेज 4। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प का मतलब होता है चॉइस। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिह्नित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। इसके ये कई 3 विकल्प हैं जो सही हैं। घोंसला पक्षियों का घर होता है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। कविता अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? संसार के लिए, आकाश के लिए, घर के लिए या घोंसले के लिए? ये घर के लिए किया गया है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ क्या है? बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा या रंग बिरंगा? इसका उत्तर है बहुत छोटा, यानी कि इतना सा। जैसे मुझे इतनी सी खाने को दिया है तो यानी कि बहुत थोड़ा, छोटा सा। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान करके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। इसके लिए है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इसके बाद है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। इसके लिए आएगा, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। यहाँ पर है, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार, यानी कि दुनिया इतनी छोटी सी ही है। सोचिए और लिखिए। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? जब चिड़िया अंडे में थी, घोंसले में रही और शाखाओं पर बैठी, तब उसे संसार छोटा ही लगा। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। लेकिन जब चिड़िया आसमान में उड़ने के लिए जाती है तब उसे संसार बड़ा लगता है। तो उसने क्या क्या देखा होगा कि उसे बड़ा लगा? खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पहाड़, समुद्र, जंगल, खेत, बड़े बड़े मैदान देखे होंगे। इसमें कितनी चीज़ें हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, जिससे उसे लगा होगा कि संसार बहुत बड़ा है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट यानी कि कलरव सुनाई देता है। कलरव का मतलब होता है शोर। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि पक्षी सुबह अन्न की तलाश में अपने घोंसले से बाहर जाते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं। समझ और अनुभव, ये पेज 6 से है। जब कोई चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसे एहसास होता है। एहसास की जगह आप अनुभव भी लिख सकते हैं। अनुभव को ही एहसास कहते हैं। हाँ, कभी कभी मुझे भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि घर में हमारे अनुभव सीमित रहते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही नए नए दृश्य और लोग देखने को मिलते हैं। यह सब हमें एहसास कराता है
कि दुनिया बहुत बड़ी है। एक पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अभी तक आए परिवर्तनों को लिखिए। अब यहाँ पर ये कई सारे हैं। शारीरिक परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, गीत संगीत, रुचियों में परिवर्तन, चित्रकारी, पढ़ना लिखना, समझ में परिवर्तन, खेल, नृत्य और अनुभव। चलिए देखते हैं। शारीरिक परिवर्तन। अब लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपके जो कपड़े होते हैं छोटे हो जाते हैं, तो बड़े होते तभी तो छोटे होते हैं ना। खान पान में परिवर्तन। अब मैं मसालेदार और तीखा भोजन भी खा लेता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं वो मिर्च मसाले नहीं खाते, तो इससे पता चलता है। गीत संगीत। अब मैं गीतों को अच्छे से समझता हूँ और उन्हें याद भी रख लेता हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, म्यूजिक तो अच्छा लगता है लेकिन गीत के बोल उन्हें समझ नहीं आते हैं। रुचियों में परिवर्तन। अब मुझे चीज़ों को समझना और खुद करना अच्छा लगता है। जो चीज़ में आपकी रुचि होती है, मान लो कैरम बोर्ड खेलने में रुचि है तो आप उससे करोगे, आपको अच्छा लगेगा। पेंटिंग बनाने में रुचि है तो आपको वो अच्छा लगेगा। पढ़ना लिखना। लिखावट साफ हो गई और पढ़ने समझने की क्षमता भी बढ़ी है। इसके बाद है चित्रकारी। अब मैं पहले से बेहतर चित्र बना सकता हूँ। समझ में परिवर्तन। भावनाओं, रिश्तों को बेहतर समझने लगा हूँ। खेल। अब क्रिकेट खेलना सीख गया हूँ। नृत्य और अभिनय। अभिनय कहते हैं एक्टिंग को। अब स्टेज पर आत्मविश्वास से प्रदर्शन करता हूँ। आत्मविश्वास क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? मिट्टी, समुद्र, विमान, जंगल, खेत, रेलगाड़ी, मॉल, पहाड़, जलयान, 4 या 6 वीथियों वाली सड़कें। वीथियाँ होती है लेन। जैसे आप हाईवे पे गए हो तो वहाँ बहुत सारी लेन होती है, बीच में सड़क के बीच में लाइन खिंची हुई होती है। रेगिस्तान या मस्तल और नदी। जब मैंने इन चीज़ों को पहली बार देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य और खुशी महसूस हुई। जब मिट्टी को देखा, मिट्टी को छूकर मुझे प्रकृति के करीब होने का एहसास हुआ। समुद्र को देखकर उसकी विशालता ने मुझे हैरान कर दिया। विमान को उड़ते हुए देखकर मुझे बहुत रोमांच हुआ। जंगल की हरियाली और शांति मन को बहुत अच्छी लगी। खेतों में लहलाती फसलें देखकर खुशी हुई। रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा करना एक नया और मज़ेदार अनुभव था। मॉल की चमक दमक देखकर मैं चकित रह गया या रह गई। पहाड़ों की ऊंचाई और सुंदरता ने मन मोह लिया। नदी का शांत बहाव बहुत सुकून देने वाला लगा। इसके अलावा मैंने पहली बार बारिश में भीगने का अनुभव भी किया, जो बहुत आनंददायक था। इन सभी अनुभवों ने मुझे प्रकृति और दुनिया की सुंदरता को समझने में मदद की। चित्रों की भाषा, पेज 7। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। पहले ये बड़ा था और फिर उसने छोटा को हमने मैच किया इसके साथ। अनुमान और कल्पना, पेज 7। कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः का मतलब होता है एट लास्ट, आखिर में। इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? क्योंकि अब चिड़िया बड़ी हो गई थी और उसके मन में अलग अलग जगहों और चीज़ों को
देखने की उत्सुकता थी। आपके मन में भी होता है, जब बड़े होते हैं पापा घूमने चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, तो उसी प्रकार से चिड़िया थी। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों, सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। पक्षी रास्ते में आने वाले खास पेड़ों, चट्टानों, नदियों या अन्य प्राकृतिक चिन्हों को पहचानकर रास्ता याद रखते हैं। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? हमारे पूर्वजों को यह बात अपनी यात्राओं के अनुभवों से पता चली होगी। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। कहते हैं सड़क पर मत खेलना और खिड़की से बाहर मत झांकना, अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो मम्मी पापा का कहना मानना, बहुत निर्देश देते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पहले कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकती हैं? हाँ, पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पहले कुछ निर्देश देते होंगे, जैसे झुंड के साथ रहना, हमेशा संतुलन बनाए रखना, रात होने से पहले घर लौट आना, शिकारियों से बचकर रहना आदि। आकार प्रकार, पेज 9। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने सहायक की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये चित्र हैं। ये सबसे पहले ये वृत्त है। वृत्त कहते हैं गोले को। और ये यहाँ पर त्रिकोण है, जिसके त्रि का मतलब 3 होता है, यानी कि जिसके 3 कोने हो, एक येरा, एक येरा और एक येरा। वर्ग, वर्ग होता है जो बिल्कुल चौकोर होता है। वैसे ये थोड़ा सा यहाँ से ये इतना थोड़ा छोटा होना चाहिए ये, लेकिन ये इतना ही होना चाहिए, तभी इसे वर्ग कहा जाएगा। लेकिन यहाँ इसे हम वर्ग ही लिखेंगे। और ये आयत है जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। भाषा की बात, पेज 9। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है। इसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इस प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। यहाँ पर ये शब्द है, चलिए देखते हैं। सुयोग्य, जिसकी योग्यता उत्तम हो। सुयश, अच्छी प्रसिद्धि। सुकर्म, पुण्य के काम। सुवास, अच्छी खुशबू। सुदर्शन, आकर्षक रूप वाला। तो ये आप याद रखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ शब्द विकल्प दिए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो विकल्प में दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हो। विपरीत का मतलब क्या होता है? अपोजिट, जो उसके बिल्कुल उल्टे हों। तो यहाँ पर सूखा का क्या होगा? गीला होगा। यहाँ से हम इसमें लिख लेते हैं। सूखा और गीला को अलग अलग डिब्बों में डालें। दिल्ली मेरे घर से है लेकिन गुवाहाटी पास है, तो पास का हमें उल्टा लिखना है, तो नेचुरली दूर आएगा। अनवर कब और कब गया पता ही नहीं चला। गया है तो आया आएगा यहाँ पर। कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही छोटा। आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं इनको। अब आगे देखते हैं। चलिए आइए अब एक रोचक कहानी पढ़ते हैं। इतना सा, उतना सा, जितना सा, कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उनके अर्थ भी समझाइए, फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ ये उदाहरण दिए गए हैं, फिर आपको वाक्य बनाने हैं इनके। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो ये वर्ड्स है इनके, हम यहाँ पर यहाँ आपको दिए ये शब्द, इनके वाक्य बनाने हैं। इतना सा, बस इतना सा काम करने के बाद ही तुम थक गए। उतना सा, उतना सा ही बोलो जितना तुमसे कहा जाए। जितना सा,
जितना सा तुम खा सकते हो उतना ही लो। कितना सा, तुमने कितना सा पानी पिया। पाठ से आगे, पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। चलिए देखते हैं। बाज क्या खाता है? चूहे, सांप और छोटे पक्षी। हंस क्या खाता है? मछलियाँ और जलकुंभी। तोता खाता है फल, बीज और मेवे। बगुला क्या खाता है? मछली और मेंढक। कबूतर क्या खाता है? अनाज। उल्लू क्या खाता है? चूहे और छोटे पक्षी। आनंदमयी गलतलवली। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए, उनके बारे में जानकारी एकत्र करके भी लिखिए। यहाँ ये शब्द हैं बहुत सारे। ये नीलकंठ है, ये बतख है, ये कबूतर है, ये तीतर है, और ये मैना है, चील, गौरैया, बुलबुल, बाज और सारस। और चलिए यहाँ पर नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उनको चित्रों से मिलान करना है हमें। पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में मैना भोजन पाऊँ, उल्टा होकर मैं सो जाऊँ। उल्टा कौन सोता है? उल्टी तो चमगादड़ सोती है। ये तो ये है इसका आंसर। फिर है, उत्पत्तो जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घर में भी पाला जाता हूँ, नाम बताओ उसका ज्ञाता। यानी कि तोता होता है, क्योंकि पत्तों जैसा हरे रंग का होता है, तो ये हरे रंग का ही होता है, और घर में भी रहता है, कुतर कुतर के खाता है। नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया सबके दिल को खोलवाती। ये तो कोयल ही होती है, कोयल को ही कहते हैं, और अपना घोंसला भी नहीं बनाती है। कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख के आती है, वो पालता है। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। ये है उल्लू। बोलिए फटाफट। यहाँ कुछ पहेलियाँ हैं। परिवार खरा हम भी खरे, एक थैली में 3-4 भरे, एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने, जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।